हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम बैक टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे इस सेशन में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हम 8 क्वेश्चन पूरे इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर पहले फिगर दी हुई है। इन द अबाउ फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमें ये दोनों जो दो फिगर हैं यहाँ पर इनको ज्वाइन किया हुआ है, दो पैरेललोग्राम हैं, इनको ज्वाइन करके एक फिगर बनाई हुई है और फिर इसके अंदर ये वाला जो x है ना, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें सिर्फ एंगल K दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल L दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इस फिगर को ज़रा देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मैंने इसको डार्क कर दिया और ये ऐसे लाइट रहने देते हैं ताकि समझ में आ जाए। सबसे पहले ये वाला एक पैरेललोग्राम है RISK। देखिए ये वाला जो मैंने डार्क किया, हाईलाइट किया है, ठीक है। और एक ये दूसरा वाला है, ये वाला पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। दो पैरेललोग्राम्स हैं। अब इसके अंदर जब हम साफ साफ देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है। हम देखिए ये एंगल L जो है वो 70 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल ये होगा इस पैरेललोग्राम में, होगा कि नहीं। इसका अपोजिट एंगल ये होगा F। इसका मतलब क्या है कि एंगल F क्या होगा, एंगल E है वो, एंगल E क्या होगा, 70 डिग्री होगा ना। तो हम सबसे पहले ऐसे लिखते हैं कि इन पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम ले रहे हैं हम, CLUE। ठीक है, CLUE। इसके अंदर हम ले रहे हैं एंगल L इक्वल है एंगल E के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना। ठीक है, क्यों इक्वल है तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमें मेंशन करना होगा। कर दिया हमने मेंशन, इसलिए देयरफॉर एंगल E इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल E हमारा आ गया 70 डिग्री। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला एंगल हमें पता चल गया। ये यहाँ पर ये x हमें मालूम है, x हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसको हम कोई एक नाम दे देते हैं, जैसे O दे देते हैं। अब देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, अगर इसके अंदर हमें x फाइंड करना है, ये हमें मालूम पड़ गया। अब जब हम इसको ये फाइंड कर लें अगर S को, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से x फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री होती है ट्रायंगल की। तो फिर हम इन तीनों का सम करके इक्वल टू 180 करके ये फाइंड कर सकते हैं। तो हमें E तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें S फाइंड करना है। तो हम देखें S को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमने एडजेसेंट एंगल्स वाले कितने क्वेश्चन किए हैं कि ये दो एडजेसेंट एंगल्स है। कौन सा, एक तो ये एंगल K और एंगल S है ना। इस पैरेललोग्राम में K और S क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम हम 180 का करके फिर ये S फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम RISK में एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो एंगल K हमारे पास है 120 डिग्री, एंगल S हमें फाइंड करना है। तो हम एंगल S फाइंड करेंगे, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल S हमारा आ गया
60 डिग्री। तो हम फिर से देखिए इस ट्रायंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में हमें ई फाइंड कर लिया हमने 70, एस फाइंड कर लिया 60, अब एक्स फाइंड करना है। तो देखिए हम किस तरह से लिखेंगे, हम इसमें इस तरह से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ई ओ एस, है ना, इन ट्रायंगल ई ओ एस में एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। एंगल ई हमने फाइंड कर लिया 70 डिग्री और एंगल ओ जो है वो एक्स है और एंगल एस हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री। ओके, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यहाँ से हम इजीली एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स हमारा आ गया 50 डिग्री, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है ना, समझ में आ गई अच्छी तरह से बात। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। देखिए ये एक फिगर है यहाँ पर हमारे पास, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो फिगर है वो ट्रेपीजियम कैसे है, ठीक है, और इसकी कौन सी दो साइड्स है जो पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जब साफ देखें तो इसकी ये जो ये साइड्स है ना, ये NM और ये KL, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है वो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, हम किसी भी पैरेलल लाइंस को से जो फिगर बनते हैं उसको ट्रेपीजियम उसी वक्त बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं जब इनकी दो एडजेसेंट एंगल जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल साइड जो होती है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे, अगर 180 डिग्री के होंगे। तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम की ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। देखिए 100 और 10 कितना होता है, 100 और 80 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये देखने से तो हमें पता चल गई है ट्रेपीजियम है। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए मैंने लिख रखा है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच अ वे, जब ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इस तरह से काटे दैट द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, जब से एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो एंगल्स ऑन द सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में अगर 180 डिग्री होगा, देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, हियर यहाँ पर एंगल M प्लस एंगल L क्या है, 100 प्लस 80 यानी कि 180 डिग्री है। इसलिए देयरफॉर दस MN पैरेलल हो गई LK के। समझ में आ गई अच्छी तरह से बात ये वाली। ठीक है, एज द क्वाड्रिलेटरल KLMN हैज़ वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें ये भी पूछा ना, इफ विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, तो हमने बता दी दो साइड्स कौन सी हैं। तो हमने क्या बोला कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर एक पैरेलल लाइन का है, इसलिए इट इज़ अ ट्रेपीजियम, इसलिए क्या है, ट्रेपीजियम है। MN एंड KL आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, समझ में आ गई बात कि दो पैरेलल लाइंस के दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल काटती है तो उसके सेम साइड्स ऑफ जो एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री अगर होगा तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगी। ठीक है ना, अच्छी तरह समझ में आ गई। तो ये सारा अपनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड M मेजर एंगल C इन फिगर 3.33 इफ AB पैरेलल है DC के। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ है ये। एक्चुअली मैंने बनाई नहीं है इसको। ठीक है, ये रहा। मैं आप लोगों को बुक में ही दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना हो फिगर्स को समझने में। देख लीजिए, ये है 11 में, फाइंड मेजर एंगल C इन फिगर 3.34। ये 3.33, हाँ 3.33 ये वाली जो फिगर है, इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है। ठीक है,
अब ये सिर्फ इतनी बात दी हुई है कि ए बी जो है वो पैरेलल है DC के और एंगल B जो है वो 120 डिग्री है। तो देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है ये। अभी हमने पीछे ये देखा कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं तो ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। अब इसमें ये दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये BC जो है वो ट्रांसवर्सल है। BC इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, देन एंगल C प्लस एंगल B, ये एंगल C और एंगल B मिलकर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एंगल C हमारा हमें फाइंड करना है, एंगल B हमारा है 120 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है। 180 में से जब हमने 120 को माइनस किया तो हमारा एंगल C आ गया। क्या आ गया, एंगल C 60 डिग्री आ गया, ठीक है। आ गया ना एंगल C हमारा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बस दो जो हमारे एंगल थे उनको एडजेसेंट हमने देख लिया और फिर प्लस करके मालूम कर लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, यहाँ पर मैं आप लोगों को फोटो में बुक में दिखा देती हूँ कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। देखिए इसमें हमें एंगल P फाइंड करना है। कौन सा वाला, ये वाला एंगल P फाइंड करना है हमें। एंड एंगल S, हमें एक एंगल S भी फाइंड करना है, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात, हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो एंगल P फाइंड करना है और एक हमें एंगल S फाइंड करना है। इफ SP कौन सा, ये SP जो है वो RQ के क्या है, पैरेलल है। इफ SP पैरेलल है RQ के, ओके, ठीक है। इफ ये वाला आप लोग बाद में पढ़ लेते हैं, पहले हम एंगल P और एंगल S फाइंड करने के मेथड ढूंढते हैं कि किस तरह से ये फाइंड हो सकता है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये जो एंगल है, ये जो फिगर बनी हुई है, इसके अंदर सबसे पहले हम देखें कि SP जो है वो पैरेलल है किसके, RQ के। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि SP पैरेलल है RQ के, है ना पैरेलल, ठीक है। और इसके अंदर SR इज ये वाला, देखिए ये दिख रही है ना, SP SQ के पैरेलल है, तो ये SR जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है कि नहीं, ट्रांसवर्सल बिल्कुल है, ठीक है। जब ये ट्रांसवर्सल है, हाँ SR अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल S और एंगल S प्लस एंगल R इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, होगा कि नहीं, ठीक है होगा। अब देखिए ये जो साइन है ना R की, यानी कि ये क्या है, 90 डिग्री है, हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री लगा देते हैं और इसके ज़रिए से हम S फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फाइंड हो गया S आ गया हमारा 90 डिग्री। एक एंगल तो हमने मालूम कर लिया। अब हम दूसरा एंगल P फाइंड करते हैं। तो देखिए सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, SP और RQ को क्या रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। SP पैरेलल है RQ के, बट इसमें ये वाला जब हमने S फाइंड किया तब हमने ट्रांसवर्सल क्या रखा, SR। अब हम ट्रांसवर्सल लेंगे इसको, PQ को, तो हम लिखेंगे PQ इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। PQ जब ट्रांसवर्सल है तो ये P और Q इन दोनों को हम एडजेसेंट ले सकते हैं। तो एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P क्या है हमारा, एंगल P तो हमें फाइंड करना है। एंगल Q हमारे पास है पहले से 130 डिग्री, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया इजीली कि 180 में से 130 माइनस हुआ तो 50 डिग्री, हमारा एंगल P आ गया 50 डिग्री। यहाँ पर आप मेंशन कर देना कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंड देन यहाँ भी, ठीक है ना,
ये सब मेंशन करना क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारे आंसर जो है वो आंसर के जो मार्क्स है वो कट सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग पूरा ऐसे मेंशन करके बताइएगा। तो यहाँ पर जो है हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, टिल देन बाय।